भाई स्तब्ध थे। ये किसने किया? जल्दी से ढूंढो उसे। लड़की की प्रतिभा से अनजान बड़ा भाई लड़की को तुच्छ समझने लगता है। तू न व्यापार जानती है न युद्ध, तुझे हम कैसे गंभीरता से लें? दीपिका ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अगर कोई तीर नहीं थामती इसका मतलब ये नहीं कि मैं निर्बल हूँ, और अगर अन्याय होता है तो जवाब तीर से देना आना चाहिए। चुप रहना कायरता है, सहना पाप। गाँव में अगली सुबह एक महत्वपूर्ण मार्शल आर्ट प्रतियोगिता होने वाली थी। वही प्रतियोगिता जिसमें जीतने वाले योद्धा से दीपिका की जबरन शादी तय की जा रही थी। दीपिका ने खुलकर विरोध किया, दादाजी से विनती की, मुझे वस्तु मत बनाइए। अगर मुझे किसी योद्धा से हराया जा सकता है तो मैं सिर झुका लूंगी, लेकिन अगर मैं जीत जाऊं तो फिर से सोचिएगा। दादाजी ने उसे एक मौका दिया, अगर तू किसी योद्धा को हरा दे तो यह शादी हम पर नहीं थोपी जाएगी। पर दीपिका के लिए यह प्रतियोगिता कोई शादी का हल नहीं बल्कि बदले की दिशा थी। उसे विश्वास था गाँव के ही किसी योद्धा के भीतर छुपा है वो राक्षस जिसने कभी उसके माँ बाप की जान ली थी। उसका उद्देश्य था सच को उजागर करना, अपने माता पिता की आत्मा को मुक्ति दिलाना। अब दूसरे दिन प्रतियोगिता शुरू होती है, जहाँ पर बड़े बड़े योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेने आए थे, लेकिन लड़की को पता था कि वह आज अपने माता पिता के हत्यारे को पकड़ लेगी। अब मैं जियांग प्रांत की तीसरी मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता की शुरुआत की घोषणा करता हूँ। सभी परिवार अब अपने अपने दांव दिखा सकते हैं। आज जो जीतेगा वही सब कुछ लेकर जाएगा। भीड़ में एक शोर उठा। झांग परिवार की ओर से उनके छोटे बेटे झांग शियाओ को मैदान में उतारा गया। दुबला पतला लेकिन आत्मविश्वासी विपक्ष में आया झू परिवार का योद्धा लांगशी। लंबा भारी शरीर और अनुभव से लबालब, उसकी आंखों में तेजी थी और चेहरे पर घमंड। वह हंसा, झांग परिवार अब बच्चों को भेजता है, अच्छा है जल्दी खत्म हो जाएगा। लड़ाई शुरू हुई। कुछ ही पल में लांगशी ने शियाओ को दबा लिया। जमीन पर पटकता, घूंसे बरसाता, तलवार के वार से हर कोण को घेरता। भीड़ सन्न थी। झांग परिवार की इज्जत इस समय खतरे में थी। इस तरह प्रतियोगिता चलती गई। फिर आया वो पल, 12 पैरों की तकनीक का उपयोग जिसे शियाओ ने कभी सिखाया नहीं गया था, फिर भी उसने कर दिखाया। भीड़ में शोर गूंजा, ये कैसे हुआ? ये तकनीक तो खो चुकी थी। लड़ाई का पासा पलट चुका था। शियाओ ने अंतिम वार किया और लांगशी नीचे जा गिरा बेहोश। दादाजी मंद मुस्कुराए। अब पता चला कि सही चाल कैसे चली जाती है। विपक्ष के योद्धाओं की छाले देखकर लड़की को समझ में आया कि वह उसके माता पिता के हत्यारे नहीं हो सकते। विपक्ष भौचक्का रह गया, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं था। अब सामने आया सुन्न परिवार। उनका मुखिया गर्जन करता हुआ बोला, हम 10 मार्शल आर्ट स्कूल दांव पर लगाते हैं और दांव है झांग परिवार की लड़की दीपिका। आगे की कहानी के लिए कमेंट करें।